टॉपिक आता है एएम, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है एफएम, दूसरा टॉपिक। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे मणिपाल में देखने को मिला है डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, या फिर कई बार ये पूछ लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, या फिर ये वाला पूछ लेते हैं एएसके, पीएसके, एफएसके, या कोई डेटा दे देते हैं। और लास्ट 2024 के पेपर में तुमसे पूछा हुआ है सैम्पलिंग थ्योरम। इससे पहले के किसी भी पेपर में तुमसे सैम्पलिंग थ्योरम नहीं पूछा हुआ, सिर्फ 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब एएम पे या तो थ्योरी आती है या फिर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। इसी तरह एफएम पे भी या तो थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल आता है। अब तुम गिनती के गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में से तुम्हारे कितने टॉपिक्स आएंगे, 3 टॉपिक्स आएंगे। क्लियर। अब इसमें से 3 टॉपिक में से एएम और एफएम, तो हर बार जो मणिपाल का पैटर्न देखा हुआ है कि 95% ये दोनों ही आते हैं। एक एएम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, और एक एफएम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी का एक टॉपिक वो इन सब में से आता है। ठीक है, तो अब हमारा फोकस क्या रहेगा कि एएम और एफएम के क्वेश्चंस करना। इस पे क्या करते हैं, ये का तो एएम की थ्योरी दे देंगे, एफएम का न्यूमेरिकल दे देंगे, या फिर एफएम की थ्योरी दे देंगे, एएम का न्यूमेरिकल दे देंगे, या दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं एएम और एफएम पे बेस्ड, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला इसका तुम्हारा हैंडबुक में भी नहीं दिया हुआ है, एएम और एफएम का। फॉर्मूला याद करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले विल स्टार्ट विद एएम। एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करना चाहती हूँ। ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड एंड एम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन। तो मेरे पास जैसे मान लो कि ये सिग्नल है, ये इस तरह से सिग्नल है, और ये सिग्नल के मैं एम्पलीट्यूड को ज़्यादा या कम करना चाहती हूँ, तो मेरे सिग्नल का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ऐसे मैंने, देखो तुम देख सकते हो कि मैंने वेवफॉर्म का पैटर्न चेंज नहीं करा, बट मैंने इसके एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहा। तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। राइट, ठीक है। अब ये चीज़ तुम्हें सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलेगी, तुम्हारे बी डिस्क्रिप्टिव नोट्स में। वहाँ पे आ जाओ, बी डिस्क्रिप्टिव नोट्स है ना तुम्हारे पास, सबके पास। उसमें है पेज नंबर 158। 158 खोल लो चाहे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो भी इसमें मैक्सिमम ऑफ द थ्योरी है, तो तुम्हें जो भी थ्योरी करनी है वो यहीं से करनी है। इसमें बिल्कुल रेलेवेंट थ्योरी दी हुई है, ना तो कम ना ही ज़्यादा, कि इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें पढ़ने में टाइम लगे कि हाँ भाई मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है, और इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो वो भी क्या है, एक सिग्नल है। राइट, और तुम कह रहे हो कि मैम आपकी आवाज़ ना कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो उसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो तुम जो मेरी वॉइस है उसके सिग्नल को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये मतलब मेरी वॉइस है जिसको तुम्हें मॉड्यूलेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो तुम क्या करोगे, मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को करियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर दोगे। जैसे ही तुमने करियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया, तो तुम्हारी जो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जो वॉइस थी, उसका देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से देखो, अगर तुम देखोगे तो ये वाली वेवफॉर्म की शेप और ये वाली वेवफॉर्म की शेप एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है। इसी तरह नेगेटिव साइड से देखो, ये वाली वेवफॉर्म की शेप और ये वाली वेवफॉर्म की शेप सेम है, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। तो तुमने ये क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो इसमें यही आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड। बाकी आता है तो इसमें न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले तो इसमें थ्योरी पूछते हैं तो पूछ लेते हैं, तीनों बनाने होंगे। हाँ, डिफाइन एएम बहुत फ्रिक्वेंटली तुमने देखा होगा, कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं दिया होगा।
अपने अकॉर्डिंग रैंडमली उन्होंने बोला है कि अगर ड्रॉ द वेव फॉर्म, तो रैंडमली वेव फॉर्म बना लेना, करियर सिग्नल बना लेना। ये ध्यान रखना, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम है। रैंडमली कुछ भी ले लो। हाँ, अब करियर सिग्नल हर जगह सेम होगा, तो उसके बाद मॉड्यूलेटेड वेव ये हो गई। अब ये पूछ लेते हैं बहुत बार, डिफाइन एएम। एएम ये अगर पूछेंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसकी एग्जैक्ट डिफाइन लिख लो क्योंकि बच्चे नहीं लिख पाते हैं। हाँ, एएम इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव प्रोपोर्शनल टू द instantaneous amplitude of modulating signal। ये एग्जैक्टली रट जाना क्योंकि बहुत बार पूछते हैं, तो ये डिफाइन एम पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ या एफएम पूछ लेते हैं, और बच्चों को आती नहीं होती तो वो गलत लिख के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कभी कभार स्पेक्ट्रम भी पूछ लेते हैं, एएम का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक तरह से तुम्हें ग्राफ काइंड ऑफ बनाना है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ऐसे ही ये रट लेना, एक आधी बार पूछा हुआ है स्पेक्ट्रम बनाओ। ये मैं बता देती हूँ टर्म्स क्या होती हैं, एक बार बना लो। m इंटू ए सी बाई 2 एफ सी माइनस एफ एम, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ सी प्लस एफ एम m into AC by 2. This one is the amplitude, voltage for AM, मतलब voltage across for AM, and that was frequency। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे AC है, बहुत कॉमन टर्म्स तुम्हें मिलेंगी AC AM। तो तुम्हारे पास दो सिग्नल है, एज आई टोल्ड यू कि एक होता है करियर सिग्नल और एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अगर वो बोलेंगे कि AM है, AM का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर वो बोलेंगे तुम्हें ए सी मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर सिग्नल, कि करियर सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड है। क्लियर ये चीज, ए एम स्मॉल में, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिख लो चाहिए चीज। ए एम इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ modulating signal, and AC is what, amplitude of carrier signal। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक होता है FM और एक होता है FC। FM क्या होएगा तुम बताओ अब। F stands for frequency, हाँ, frequency of modulating signal and frequency of carrier signal। Got it? Is and F फॉर्मूलेस में जो भी चीज़ आती है वो मैं तुम्हें सारे फॉर्मूलेस बता रही हूँ, इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसमें ये वाले फॉर्मूलेस इंक्लूडेड नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे किसके बारे में, एएम के बारे में। इसमें हमसे क्या पूछते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एम, राइट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज एएम डिवाइडेड बाय एसी। AM as I told you कि modulating of the amplitude, amplitude of the modulating signal, और AC क्या होगा, carrier signal का amplitude। Next they'll ask you, they can ask you the sideband frequencies। sideband frequency या तो upper sideband होता है या फिर lower sideband होता है। USB stands for upper sideband and LSB stands for लोअर साइड बैंड। ओके, साइड बैंड जैसे जो तुमने पढ़ा था ना वो मैं बता रही हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। एक अपर साइड बैंड होता है एफ सी प्लस एफ एम और लोअर साइड बैंड होता है एफ सी माइनस एफ एम। तो जो तुमने अभी रिसेंटली ग्राफ पढ़ा है वो ग्राफ ये वाला था, इसमें स्पेक्ट्रम। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, लोअर साइड बैंड, राइट, और ये वाला क्या हो गया तुम्हारे पास, अपर साइड बैंड। So this is your LSB and this is your
USB. clear? Now after this जो और लिख लो, next is sideband and its formula. Sideband frequency. Next is bandwidth. Bandwidth का formula is 2 into FM. ठीक है, ये important formulas हैं, लिख लो एक बार. Next formula they can ask you PT. T stands for total power. Okay, तो total power का formula is PC into 1 plus m square by 2. PC क्या है? करियर सिग्नल की पावर, तो मतलब करियर पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज ये वाला फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, इसको बहुत भूलना. m इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अगेन ये तुम्हारे उसमें नहीं दिया हुआ, हैंडबुक में नहीं दिया हुआ. अब PT का एक और फॉर्मूला है. PT इज इक्वल टू टोटल पावर का मतलब PC प्लस P USB प्लस P LSB. तो बेसिकली तुम पूछोगे कि मैम कब ये फॉर्मूला यूज करना है और कब ये फॉर्मूला यूज करना है. तो वेन एवर दिल गिव यू की मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, PC का फॉर्मूला क्या होता है? AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R. सिमिलरली P USB का क्या फॉर्मूला होता है? M इंटू AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R. US LSB का भी यही होता है, M इंटू AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? यही आएगा जो ऊपर आया है अल्टीमेटली, दैट इज AC का होल स्क्वायर बाय 2R 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2. अब AC का होल स्क्वायर 2 बाय 2R इज व्हाट? करियर पावर. तो वही वाली चीज आ गई घूम फिर के. तो 99% ऑफ द टाइम यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वो करियर पावर दे देते हैं, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन दे देते हैं, PT पूछना होता है, या PT दे देते हैं, मॉड्यूलेशन पूछ लेते हैं, मतलब ऐसे तीन चीजें में से कोई भी एक चीज पूछ लेते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला दे कैन आस्क यू एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बेंड. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बेंड का फॉर्मूला इज M फॉर मॉड्यूलेशन, AC फॉर करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2. या फिर कई बार ये दे कैन आस्क यू टोटल मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो दो मॉड्यूलेशन अगर दी हुई है तो कैसे करोगे? M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर अंडर द रूट. बेसिकली उसका रिजल्टेंट निकाल लोगे. ठीक है, अगर इन्होंने मॉड्यूलेशन दी हुई होती है तो ये परसेंटेज पे होती है, लाइक 40%, तो 40% कितना हो जाएगा? 0.4. ओके, अभी मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसमें देखो सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी पावर है, करियर पावर है या टोटल पावर है. ठीक है, तो जो पावर ज़्यादा होगी ना वो टोटल पावर होगी. देखो ऐसा लग रहा है ना करियर अनमॉड्यूलेटेड ये वाली पावर PC है, बट जो पावर ज़्यादा होती है वो PT होगी और जो पावर कम है वो PC है. तो हमारे पास फॉर्मूला इज PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2. ज़्यादा होगी. नहीं, हर केस में ऐसा ही होगा. हाँ, तो यहाँ से मॉड्यूलेशन आ जाएगी. ये क्या आ गया हमारे पास? M1. अगर दोनों ही किलोवाट में है तो पावर भी किस में आएगी? किलोवाट में ही आएगी. अगर 1 वाट में 1 किलोवाट में है देन यू नीड टू कन्वर्ट इट. इसमें देखो एन ऑडियो सिग्नल ऑफ दिस वन. अब ये ऑडियो सिग्नल है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कौन सा सिग्नल होगा? मॉड्यूलेटिंग या करियर? ऑडियो सिग्नल है और उसकी वैल्यू दी हुई है तो ये कौन सा सिग्नल होगा? मॉड्यूलेट. हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस को क्या करना है? मॉड्यूलेट करना है, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो दूसरे वाला क्या होगा? करियर सिग्नल दे. हाँ, निकालना है हमें
मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये देखो 10 क्या है उसका, बोलो। एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एएम। ये मैंने बताया था ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 10 है। अभी 1000 क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 1000। क्लियर? हर एक टी तो कंपेयर में चला गया ना, स्टैंडर्ड क्या वो होती है, वो टू पाई एफ टी। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई एफ टी। ठीक है, v इज द वोल्टेज। अरे मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो तुमने कभी पढ़ी थी, बीटी में भी पढ़ी है, बी में भी पढ़ी है। अब इसका बताओ ओमेगा टी, इसका बताओ ये कितना हो जाएगा। करियर सिग्नल है तो ए सी और एफ सी। एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर सिग्नल इज 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर सिग्नल इज 2000। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब तुम सारी चीजें निकाल सकते हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला बताया था, एम बाई ए सी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डिफाइन है, एग्जैक्टली यही रट के चले जाना, लेते हैं वो। नेक्स्ट इसमें भी क्या आएगा, एक मॉड्यूलेटिंग है और एक करियर सिग्नल है, राइट। तो तुम देख सकते हो जब भी तुम्हारे पास वेव फॉर्म पॉजिटिव में है तो उस केस में तुम्हारा सिग्नल पास पास है। पास पास है तो मतलब टाइम कम ले रहा है, टाइम कम ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। और अगर तुम्हारा नेगेटिव साइड है तो केस में तुम्हारा सिग्नल दूर है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो पॉजिटिव के केस में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव के केस में फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये करियर सिग्नल, और ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की आउटपुट आएगी। ठीक है, ये है। अब इसके बाद जो इसमें पूछते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के मैं अगेन पहले फॉर्मूलेस लिखवा देती हूँ और उसके बाद वो करवा देती हूँ। एक बार ये लिखो। अब इस पे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे हमारे पास, वी नीड टू कैलकुलेट अगेन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में यहाँ पे हम एफएम के केस में, मैं किसके फॉर्मूलेस लिखवा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के। तो एफएम के केस में मॉड्यूलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफएम। डेल्टा एफ इज व्हाट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और एफएम तो तुम्हें पता ही है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास और फॉर्मूलेस जो हम यूज करते हैं, दैट इज के एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई ए एम। वट इज के एफ हेयर, के एफ इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। डेल्टा एफ मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ए एम तुम्हें पता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये मेन दो फॉर्मूलेज हैं, एफएम में कम है फॉर्मूलेज, यही मेन दो फॉर्मूलेज हैं। और इसमें भी कभी कभार पूछ लेते हैं बैंडविड्थ। एएम के केस में बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला था, एफएम, राइट। इसके केस में भी एफएम है बट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ ऐड हो जाएगा एंड ब्रैकेट। क्लियर? तो ये है हमारे पास एफएम के केस के फॉर्मूलेज। ओके, अब इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आती है। एक मिनट, एक मिनट पहले ये देखो, एफएम की हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, दैट इज ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये भी लिख लेना, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। हमारा 2024 का पेपर है और मैंने अभी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, तो स्टैंडर्ड से सॉरी कंपेयर कर लो तो क्या आएगी। देखो इस क्वेश्चन
कंपेयर करोगे तो ये क्या है, AC। करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁹ तो एफ सी हो जाएगा 10⁻⁹। तो करियर फ्रिक्वेंसी आ गया 10⁻⁹। मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 20,000 हो गई। ये देखो यहाँ से ओमेगा सी इक्वल टू दिस वन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डेल्टा एफ। डेल्टा एफ का क्या फॉर्मूला होता है, ऑल्सो कैन गेट इट, बीटा इज 5, राइट। तो डेल्टा एफ इज बीटा इंटू एफ एम। तो बीटा भी पता है हमारे पास, एफ एम पता है, डेल्टा एफ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट दे आर आस्किंग बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा एफ प्लस एफ एम। सारी चीजें देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पता है तो 4 मार्क, यही है, अलग से कुछ 4 मार्क्स का। एंड P स्टैंड्स फॉर फेस। तो ए एस के, पी एस के और एफ एस के, इसमें ए एस के क्या होता है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, सिमिलरली फेस शिफ्ट किंग, ठीक है। अब तुम्हारे पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक 2024 का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। इन्होंने दे सेट कि फॉर द गिवन बाइनरी डेटा 100 sketch ASK, FSK एंड PSK सिग्नल। डेटा चेंज करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होता। ये तुम उठा के देखोगे तो 2023 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका क्लॉक पल्स बना लेते हैं। क्लॉक पल्स कैसे बनेगा, लाइक स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। 1 मीन्स हाई, 0 मीन्स लो। तो 1 है, उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद फिर 0 है। तो थोड़ा सा ऐसे गैप दे देना कि पता लग जाए 2 बार 0 है। देन फिर 1 है, देन 1 है, देन 0 है, देन 1 है और देन 0 है। तुम्हें इसका विड्थ वगैरह सब कुछ सेम रखनी है, ऐसा नहीं करना 1 को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया या 0 को छोटा कर दिया। जैसे जितना 1 लेना है उतना ही 0 लेना है। नाउ दे सेट की स्केच ASK, FSK एंड PSK सिग्नल। ASK मतलब कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। एज यू नो कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में 1 आएगा तो आउटपुट आएगी और 0 आएगा तो आउटपुट नहीं आएगी, सिमिलर टू दिस। तो ये स्टैंडर्ड है। बी डिस्क्रिप्टिव नोट से थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ लेना। जो भी दिया होगा उसका तुम्हें करियर सिग्नल जरूर बनाना होगा। CL के मतलब क्लॉक। क्लॉक बताती हूँ, डिजिटल में बताऊंगी, रुको अभी पहले इस पे आ जाऊँ। ये तुमने इसके नीचे क्या बना ली, करियर सिग्नल, ठीक है। ये जरूर बनानी है, बच्चे भूल जाते हैं। करियर सिग्नल। अब देखो तुम क्या देखते हो कि एम्पलीट्यूड है तो 1 पे है तो एग्जैक्टली सेम है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे ही ऐसे सेम जा रहा है। 0 पे तो 0 पे, फिर 1 पे है तो आउटपुट आएगी, 0 पे है तो आउटपुट नहीं आएगी। तो इसी के ही अकॉर्डिंग तुम्हें बनाना है। 1 पे है, देखो ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो 1 पे आउटपुट आएगी, 0 पे नहीं आएगी। फिर यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि करियर सिग्नल में यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे 1 पे है तो आउटपुट आएगी, फिर से 0 पे नहीं आएगी, फिर 1 पे आएगी, फिर 0 पे नहीं आएगी। तो ये बन गया तुम्हारा ASK, क्लियर। नहीं, ये जो कर्ल्स हैं इनका कोई काउंट नहीं होता, ऐसा एज सच कुछ भी काउंट नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग रैंडमली बनाना, बट रैंडमली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा तुम इन्हें अलग ना करो। ऑलमोस्ट करियर सिग्नल सेम ही होता है, राइट, जैसे इनका है। तभी मैंने तुम्हें एग्जैक्टली यही बना के दिखाया है, मैंने अपने आप से नहीं बनाया। नाउ दिस वन इज फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। A फॉर एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट वन इज फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, मतलब FS के लिए अगर 1 आ रही है तो फ्रीक्वेंसी टाइम कम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और 0 आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब 1 हो रहा है तो पास पास बनेगी, 0 आ रहा है तो दूर दूर बनेगी। 1 आ रहा है तो पास पास बनेगी,
0 आ रहा है तो दूर दूर बनेगी। इस पे बना लेते हैं आप। 1 आ रहा है तो पास पास बनेगी, 0 आ रहा है तो थोड़ा दूर कर देना। 1 आ रहा है तो फिर से पास पास। ये करियर सिग्नल की तरह ही होना चाहिए, मेरे से नहीं बन रहा, मतलब मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ, तुम्हारा पेपर में प्रॉपर होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा एफ एस के। नेक्स्ट इज व्हाट, पी एस के। पी एस के स्टैंड्स फॉर फेस शिफ्ट किंग। ठीक है, फेस शिफ्ट किंग में फेस में चेंजेस होते हैं। फेस में किस तरह से चेंजेस होंगे, लाइक आप जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसमें देखो, ये पी एस के लिए है, तो 1 है तो प्रॉपर है, आ रहा है। इसमें दूसरे केस में तुम्हारा फेस चेंज हो रहा है, तो ये तुम्हें दूसरे पेन से ही बना देना जैसे इन्होंने कर रखा है। नेगेटिव है तो आना आइडियली क्या चाहिए, पॉजिटिव, नहीं तो नहीं, कलर नहीं, फेस चेंज हो रहा है जो भी तुम्हारा। ये ध्यान रखना, 1 आएगा तो पॉजिटिव से शुरू होगा, 0 आएगा तो नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव से, और 0 आएगा तो नेगेटिव से। इसी में ही बना लो, कहाँ बनाऊँ। यस के तो 1 आ रहा है तो पॉजिटिव से, फिर 0 आ रहा है तो देखो नीचे से ही शुरू कर रही हूँ मैं ऐसे, ये 0 तक सेम चलेगा, फिर 1 आ रहा है तो पॉजिटिव से। फेस चेंज दिखाना है तुम्हें, जैसे यहाँ पे इन्होंने शो करा हुआ है ना, कहाँ गया, शो करा हुआ है ना, फेस चेंज हो रहा है 1 और 0 में, नेगेटिव से। तो ऐसे ही तुम्हें फेस चेंज भी शो करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कभी कभार पूछा, मतलब हर तीसरे चौथे पेपर में इन्होंने पूछा है, तो इसके चांसेस कम है, चांस है कि आ जाए। थ्योरी का कुछ है तो क्राम ही करना है, तो मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसे ब्लॉक डायग्राम बनाना। सबसे पहले क्या है, इनपुट्स एंड ट्रांसड्यूस। ट्रांसड्यूस क्या है, क्या होता है, ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। लाइक सपोज तुमने प्रेशर अप्लाई करा, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसे बोलते हैं, उसके हम एक वो डिवाइस यूज करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। बाद इनकोडिंग कर देगा, फिर चैनल इनकोडर, डिजिटल मॉड्यूलेटर। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है, जो क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, और उसको क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट। फिर सोर्स एनकोडर, कोडिंग होती है उसकी, कोडिंग इन द सेंस कि मान लो तुम्हें चाहिए एनालॉग फॉर्म में, इन्होंने दे दिया एनालॉग फॉर्म में, और तुम्हें चाहिए डिजिटल फॉर्म में, तो एनकोडिंग कर देते हैं। फिर मॉड्यूलेशन कर देते हैं, फिर चैनल के थ्रू पास होता है, फिर डिजिटल, सारी ये चीज़ डीमॉड्यूलेशन में। यहाँ पर मॉड्यूलेटर था, यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर, ये एनकोडर था, ये डिकोडर, ये एनकोडर था, ये डिकोडर, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर था, ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो बस ये ब्लॉक डायग्राम रट जाना, और इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत भी डिस्क्रिप्टिव नोट। नेक्स्ट वन जो कभी कभार पूछ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ये क्या है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये मैसेज है, सिग्नल, जैसे जो मैं बोल रही हूँ, पीएम मतलब क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम मतलब क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पीएम मतलब क्या होता है, पल्स फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम है। पीक पे जा रहा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम आ रहा है तो एम्पलीट्यूड कम है। राइट, क्लियर। हम्म, इसी तरह नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो नेगेटिव साइड पे पीक पे है तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, इधर उधर कम है, तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन चेंजेस। अब नेक्स्ट क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। विड्थ का मतलब क्या होगा,
विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पे है पीक पे है तो विड्थ क्या है, ज्यादा है। जब भी पॉजिटिव पीक पे होगा तो विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी नेगेटिव पीक पे होगा उतनी विड्थ क्या होगी, कम होगी। बेसिकली अगर पॉजिटिव साइड पे है तो विड्थ ज्यादा है, नेगेटिव साइड पे है तो विड्थ कम है। पॉजिटिव पीक पे होगा तो सबसे ज्यादा, नेगेटिव पीक पे होगा तो सबसे कम। अब यहाँ पे भी ये पॉजिटिव साइड पे है तो थोड़ी सी ज्यादा है, और ये नेगेटिव साइड पे है तो थोड़ी सी इससे कम है। एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, और विड्थ में विड्थ वेरी कर रही है। फेज, एक मिनट पहले कंप्लीट कर लो। पल्स फेज मॉड्यूलेशन, इसमें फेज चेंज हो रहा है। फेज इन द सेंस कि पॉजिटिव साइड पे है तो तुम देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव में इनमें गैप क्या है, ज्यादा है। तो जब बिल्कुल पॉजिटिव पीक पे है तो गैप सबसे ज्यादा है, जब नेगेटिव पीक पे है तो गैप सबसे कम है। राइट, पॉजिटिव साइड पे है तो गैप थोड़ा ज्यादा ही है, और नेगेटिव पीक पे है तो गैप क्या है, कम है। देखो सैम्पलिंग थ्योरम का क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, और एक बार तुम्हारा 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि इस बार के मेकअप में भी आ जाए। बहुत इजी है, बच्चों को बस पता नहीं। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें देखना है कि सैम्पलिंग थ्योरम को डिफाइन कर देना, वो बी डिस्क्रिप्टिव नोट से देख लेना कि क्या है इसकी डेफिनेशन। थ्योरी ये मैं बता देती हूँ कि हम नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट इज एफ एस इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × FM, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो जो सबसे, जिसकी ओमेगा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है हमें वो वाला लेना होता है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है, 855T। तो यहाँ से क्या हम FM की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, FM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × FM इज इक्वल टू 850 क्या आ जाएगी। बेसिकली ये क्या होता है, अगर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन में बताऊँ तो ओमेगा एम टी, ठीक है। तो ओमेगा एम का क्या फॉर्मूला होता है, 2πFM होता है। यहाँ से हमारे पास FM की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा एम बाय 2π। तो ओमेगा एम कितना दिया हुआ है इन्होंने, 850 पाई भी तो है। तो वो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लेती तो नहीं लेती, पूरा पूरा देखो, कंपेयर करो, साइन की जगह साइन, टी की जगह टी, और ओमेगा एम की जगह 850 पाई। पाई से पाई कट गया, ये 2, तो एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 50/2 मतलब 425 आ गई, ठीक है। तो एफ एम तुम्हारा 425 है, यही तुम्हारा सैम्पलिंग रेट है। इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।